जो हिंदू भाई बहन शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा और मुस्लिम धर्म के लड़के जहीर इकबाल की शादी से नाखुश हैं, वो नाखुश केवल इसलिए हैं क्योंकि उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं है, उनको धर्म की परिभाषा का ज्ञान नहीं है, उनको अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उनको परमेश्वर के विधान का ज्ञान नहीं है। खुद धर्म और जातियां बना के खुद ही उनकी वीडियो में फंस गए, मनमुखी रूप से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लग गए। तो जिन जिन हिंदू भाइयों को इस शादी से नफरत है कि सोनाक्षी सिन्हा ने हिंदू होते हुए मुसलमान लड़के जहीर इकबाल से शादी क्यों की, तो मैं उन भाइयों को बताना चाहूंगा जो मुसलमानों से नफरत करते हैं अपनी अज्ञानता के चलते। भाई, इस देश का मुसलमान तुम हिंदुओं की रग रग में बसा हुआ है, तुम्हारे खून के कतरे कतरे में बसा हुआ है, तुम्हारी हर एक श्वासों में बसा हुआ है। कहां कहां से मुसलमानों को हटाओगे? ये नफरत केवल एक ढोंग है, पाखंड है, अपनी रोटियां सेकने के लिए, या चंद लोग जो यूट्यूबर हैं उनको मसाला मिल जाता है एक वीडियो बनाने के लिए, यूट्यूब से 2 पैसे कमाने के लिए। बाकी हिंदुस्तान के हिंदुओं की रग रग में मुसलमान बसा हुआ है। मुसलमान के बिना हिंदू अधूरा है, बाहरी दिखावे में चाहे कितनी बात क्यों ना करे। आज हिंदुस्तान के 50% हिंदू जो हिंदू मुस्लिम नफरत की बात करते हैं, आज उन लोगों के पास 3 मिनट का समय अपने खुद के जन्मदाता, अपने माता पिता के पास बैठकर बात करने का समय नहीं होता। लेकिन इस मुसलमान की, सलमान खान धर्म से मुसलमान, इस मुसलमान की 3 घंटे की फिल्म और जेब से 1000 रुपया बर्बाद करके देखने का समय समय है। खुद के माता पिता से बैठकर बात करने का समय नहीं है, खुद के माता पिता की बात ध्यान से सुनने का समय नहीं है। लेकिन उन हिंदुओं के पास जेब से पैसे खर्च करके और इस नंगड़ व्यक्ति की, नंगड़ क्योंकि नंगा है आपके सामने, इस नंगड़ व्यक्ति की फिल्म अपनी जवान बहन बेटी के साथ में पिक्चर हॉल में बैठकर 3-3 घंटे देखने का समय है। और फिर भी मुसलमान से नफरत। भाई, मुसलमान हिंदुओं के दिलो दिमाग में बस चुका है, रग रग में बस चुका है। खाली दिखावे के लिए नफरत है, बाकी नफरत नहीं है। और कहां कहां मुसलमानों को निकालोगे भाई? मुसलमानों से नफरत करने वाले मेरे हिंदू भाइयों, कहां कहां मुसलमानों से पीछे हटोगे? जब तुम बीमार होकर हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर से फिर ये क्यों नहीं पूछते कि डॉक्टर हिंदू है या मुसलमान? डॉक्टर से भी पूछा करो कि डॉक्टर साहब आप हिंदू हो या मुसलमान, क्योंकि मैं तो मुसलमानों से नफरत करता हूं, मैं तो मेरा ऑपरेशन मुसलमान से कराऊंगा ही नहीं, मुसलमान डॉक्टर की मुझे आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन उस समय तो बात तुम्हारी जान के ऊपर आती है, तुम्हें अपनी जान बचानी है ना, तो तुम नहीं देखते कि डॉक्टर हिंदू है या मुसलमान है, झट से ट्रीटमेंट शुरू करवा देते हो। अगर इतने नफरती हो, अगर मुसलमानों से इतनी नफरत करते हो, इतने यदि तुम कट्टर हिंदू हो, तो भाई जब तुम्हें कैंसर होती है गुटखा खाने से, बीड़ी पीने से, शराब पीने से तुम्हारे गुर्दे खराब हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है, और जब तुम हॉस्पिटल में पड़े होते हो तो उस समय डॉक्टर से क्यों नहीं पूछते कि ये डॉक्टर हिंदू है या मुसलमान है? जब तुम्हारे को ब्लड की आवश्यकता होती है तो उस समय डॉक्टर से क्यों नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब रुकिए, मैं कट्टर हिंदू हूं, मुझे ये बताइए कि जो खून मुझे चढ़ाया जा रहा है ये हिंदू का है या मुसलमान का है? क्यों नहीं पूछते भाई?
तुम तो कट्टर हिंदू हो ना, मुसलमानों से नफरत करते हो ना, तो ब्लड डोनेशन तो मुसलमान भी करते हैं इस देश में। तो उस समय आप क्यों नहीं पूछते? क्योंकि उस समय तो आपके प्राणों के ऊपर बात आ रही होती है, आपको अपनी जान बचानी होती है, उस समय आप नहीं पूछोगे। लेकिन समाज में नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ भी बकोगे। जिस ट्रेन में आप यात्रा करते हो, उस ट्रेन की टिकट बुक करवाने से पहले यह क्यों नहीं पूछते विंडो पर कि ट्रेन का ड्राइवर हिंदू है या मुसलमान है? क्यों नहीं पूछते भाई? आप तो कट्टर हिंदू है ना, आप तो मुसलमानों से नफरत करते हैं। तो ट्रेन की टिकट लेने से पहले क्यों नहीं पूछते कि मुझे जिस ट्रेन की टिकट दी जा रही है उसका ड्राइवर हिंदू है या मुसलमान है? लेकिन नहीं पूछते आप। बाजार से सब्जी खरीदने जाते हैं, कितने हिंदू भाई बहन हैं जो सामने वाले का धर्म पूछकर सब्जी खरीदते हैं। याद भी नहीं आता होगा तुम्हें कि जिस व्यक्ति से मैं सब्जी खरीद रहा हूं वो हिंदू है या मुसलमान है। तो कहां कहां मुसलमानों से पीछे हटोगे? अपनी जिंदगी से मुसलमानों को कहां कहां निकालोगे? मुसलमान तो रग रग में बसा हुआ है भाई, मुसलमानों के बिना जीवन अधूरा है। जब तुम्हें सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है, अचानक से रसोई में सिलेंडर खत्म हो जाता है, फोन करते हो हमें तुरंत सिलेंडर चाहिए, इसी समय चाहिए, चाहे 50 रुपए फालतू लगे। और जब सिलेंडर की डिलीवरी करने जो डिलीवरी बॉय आता है तो क्यों नहीं पूछते कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान है? क्योंकि मैं तो मुसलमानों से नफरत करता हूं, मुसलमान के हाथ का सिलेंडर मैं तो अपनी रसोई में नहीं रखूंगा। उस समय क्यों नहीं पूछते भाई तुम कि भाई तू हिंदू या मुसलमान है? लेकिन उस समय तो आपकी रोटियां आदि अधूरी रसोई में पड़ी हुई है, आपने सेकना है, भूख लग रही है, खाना है आपको। उस समय आप नहीं पूछेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जो मर्जी बकेंगे समाज में नफरत फैलाने के लिए। जब आपकी गाड़ी अचानक से पंचर हो जाती है और जब आप पंचर की दुकान पर जाते हैं तो क्यों नहीं पूछते कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान है? क्योंकि मैं मुसलमान से पंचर नहीं निकलवाता, मैं नफरत करता हूं मुसलमान से। लेकिन उस समय तो आपकी मजबूरी है, आपने बहुत अर्जेंट कहीं जाना है, आप नहीं देखते कि पंचर निकालने वाला हिंदू है या मुसलमान है, बस आपने तो सोशल मीडिया पर नफरत फैलानी है। आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी ढाबे पर, किसी होटल में जाते हैं, क्या आपने कभी पूछा कि रसोई में जो खाना बना रहा है, जो शेफ है, जो डिलीवरी बॉय है, जो वेटर है, वो हिंदू है या मुसलमान है? क्योंकि आप तो नफरत करते हैं ना मुसलमानों से। आपने कभी पूछा जिस होटल में आप खाना खाते हैं तो खाना बनाने वाला हिंदू या मुसलमान है? लेकिन उस समय तो आपको अपने पेट की आग शांत करनी है, आपको भूख लग रही होती है। उस समय आप नहीं पूछेंगे हिंदू है या मुसलमान है, बस सोशल मीडिया पर आपने नफरत फैलानी है। दारू की दुकान, जब आपको नशा करना होता है, जब आपको गंदगी पीनी होती है, और जब आप दारू के ठेके पर जाते हैं, वाइन शॉप पर जाते हैं, क्या आपने कभी पूछा कि ये सेल्समैन हिंदू है या मुसलमान है? आप तो कट्टर सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं। आप तो मुसलमान के हाथ से कोई चीज लेते ही नहीं है, आप तो नफरत करते हैं। फिर आप शराब के ठेके पर क्यों नहीं पूछते बोतल खरीदने से पहले कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान है? क्योंकि उस समय तो आपने अपनी आग शांत करनी है, आप तो नशे के गुलाम हैं। उस समय आप नहीं पूछेंगे, बस सोशल मीडिया पर नफरत फैलानी है। और मीट की दुकान, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, अधिकतर मुसलमान भाई बेचते हैं, लेकिन वहां भी लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे आप, ये जानते पहचानते कि सामने वाला मुसलमान है, क्योंकि आपको पेट भरना है, गंद खानी है, वो कबाड़ खाना है, आपको अपने कर्म फोड़ने हैं। वहां आप नहीं पूछेंगे
कि ये मीट बेचने वाला हिंदू है या मुसलमान है, जबकि वो टोपी पहने होता है, मूंछ कटा के रखता है, दाढ़ी बढ़ा के रखता है, घुटने तक का पायजामा रखता है, सफेद कुर्ता पजामा पहने होता है, और दुकान के ऊपर नाम भी लिखा होता है, अरशद भाई मीट हाउस। लेकिन आप चुपचाप अपना मीट लेकर, वो गंद, वो कबाड़, वो गंदगी लेकर अपने घर चल पड़ते हैं। वहां आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको तो केवल सोशल मीडिया पर नफरत फैलानी है। तो भाई और बहनों, कहां तक मुसलमानों को अपनी जिंदगी से निकालोगे? कब तक ये हिंदू मुस्लिम नफरत वाला खेल खेलोगे? क्यों पाखंड फैला रहे हो? क्यों अपनी रोटियां सेकने के लिए लोगों में नफरत पैदा कर रहे हो? भाई पहचानो, पहचानो, पहले खुद को पहचानो। और खुद की पहचान भी आप नहीं कर पाओगे अपने आप से। खुद की पहचान को कहते आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान के बिना यह प्राणी भटक रहा है, दर दर धक्के खा रहा है, धर्म और जातियों की बेड़ियों में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। यह आत्मज्ञान भी आपको पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी के शरण में जाने से ही प्राप्त होगा। आत्मज्ञान का मतलब स्वयं के विषय में ज्ञान। मैं कौन हूं, क्यों जन्मता हूं, क्यों मरता हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। जो क्रिया जन्म लेकर मैं कर रहा हूं, वो क्रिया तो गधा भी करता है, कुत्ता भी करता है। फिर मेरे में और जानवर में भला क्या अंतर हुआ? फिर मेरे को उस परमात्मा ने, उस अल्लाह ने ये विशेष बुद्धि, विशेष दिमाग क्यों दिया? मुझे ऐसे हाथ पैर क्यों दिए जिससे मैं काम कर सकता हूं? मुझे ऐसी बुद्धि, ऐसी सोच क्यों दी जो मैं अन्य से ज्यादा सोच सकता हूं, चिंतन विचार विमर्श कर सकता हूं, मंथन कर सकता हूं। यह होता है आत्मज्ञान। मेरे दादा मर गए, मेरे परदादा मर गए, ऐसे ही मैं मर जाऊंगा, क्यों मेरा जन्म हुआ, क्या मकसद है? यह है आत्मज्ञान। और यह आत्मज्ञान तत्वदर्शी संत की शरण में आए बिना, उनके सत्संगों को सुने बिना आप लाख जन्म भी प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद शुरू होता है परमात्म ज्ञान। जब स्वयं के विषय में आत्मज्ञान हो जाए, फिर आवश्यकता पड़ती है परमात्म ज्ञान की, कि फिर इसका समाधान क्या है, जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय क्या है, छुटकारा प्राप्त करके मैं जाऊंगा कहां, कैसे मेरी मुक्ति होगी। वो फिर परमात्म ज्ञान है जो सतगुरु की शरण में आने से प्राप्त होगा। और वो आत्मज्ञानी, वो परमात्म ज्ञानी, वो ब्रह्म ज्ञानी, वो महाज्ञानी आज इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एकमात्र परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी है। केवल परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी। अभी मौका है भाई और बहनों कि आप लोगों के समकालीन वो परमात्मा धरती पर प्रकट है। आज आप चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, किसी भी धर्म और जाति से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना है, आप इंसान हैं, आप एक मनुष्य हैं, एक जीव है, और आपका जन्म केवल परमात्मा की भक्ति के लिए हुआ है। और परमात्मा की भक्ति और परमात्मा की प्राप्ति केवल सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने से ही प्राप्त हो सकती है, उनकी शरण में आने से ही प्राप्त हो सकती है। दूसरा धरती पर कोई रास्ता नहीं है। कहीं भी भटक लेना, कितने ही अपने आप में चतुर बन के घूमते रहना, अंत में दुर्गति, दुर्गति, जीते जी यहां दुर्गति, और मरने के बाद 84 लाख योनियों में दुर्गति। तो भाई किस बात की नफरत फिर मुसलमानों से, और मुसलमानों की किस बात की नफरत हिंदुओं से? ये तो केवल आप लोगों की अपनी अज्ञानता है, आध्यात्मिक अज्ञानता। अरे एक शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने यदि मुस्लिम धर्म के लड़के इकबाल जहीर से शादी कर ली, तो आप लोगों को आपत्ति किस बात की, दर्द किस बात का? दर्द किस बात का? यदि उस लड़की ने, जो हिंदू धर्म से संबंधित है, यदि एक मुस्लिम धर्म के लड़के को अपना पति बना लिया, तो इसमें आपत्ति किस बात की? इस देश में
कितने मुस्लिम हैं जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, कितने मुस्लिम हैं जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ये देखिएगा। ये जानते होंगे आप इन सबको। ये वो महापुरुष हैं जो मुस्लिम धर्म से संबंधित थे और इस देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। यानी ये पूरे देश के पति बन चुके हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्र यानी देश, और पति यानी स्वामी, मालिक। ये मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के पति रह चुके हैं। और आज यदि सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुसलमान को अपना पति बना लिया, उसमें आपको दिक्कत हो गई। ये तो पूरे देश के पति रह चुके हैं। तो भाई अपने जिंदगी से मुसलमानों को कहां कहां निकालोगे? ये नफरत की आग फैलाना छोड़ो। परमात्मा धरती पे आया हुआ है परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के रूप में। मोबाइल आप सबके हाथ में है। समय रहते यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। इसके अलावा इस मनुष्य योनि को सफल करने का, इस मनुष्य शरीर को सफल बनाने का दूसरा कोई भी तरीका और दूसरा कोई भी मौका आपको ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। और 2028 युग परिवर्तन का समय है। 2020 कोरोना उसकी शुरुआत थी, उसका ट्रेलर है। 2028 तक पूरी फिल्म निकल के सामने आएगी। प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, महामारी, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि आपको झेलनी पड़ेगी। इंसान की दुर्गति होगी। युद्ध, महायुद्ध, गृह युद्ध 2028 तक झेलने पड़ेंगे। सैकड़ों भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणियां भी कर चुके हैं और वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए यह सत्य भी है। और उस विनाशकारी समय में, उस युग परिवर्तन के विनाशकारी समय में केवल उन्हीं आत्माओं का बचाव होगा जो आत्माएं धरती पर प्रकट पूर्ण परमेश्वर अल्लाहू अकबर संत रामपाल जी की शरण में आकर और उनकी मर्यादाओं में रहकर भक्ति करेंगी। अन्यथा समय ज्यादा दूर नहीं है। 2024 आदि जा चुकी है। 2028 लास्ट युग परिवर्तन का समय है। और जब जब धरती पर युग परिवर्तन हुआ है, महाविनाश हुआ है। जब हम सतयुग से त्रेता युग में आए तो रामायण हुई, राम रावण युद्ध हुआ, करोड़ों लोग बेमौत मारे गए। वो कोई धर्म युद्ध नहीं था, कोई सीमाओं का युद्ध नहीं था। केवल श्री रामचंद्र जी की औरत को रावण उठा ले गया था, सिर्फ अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए करोड़ों लोगों की हत्या। क्योंकि युग परिवर्तन था। इस शैतान को, इस काल को केवल बहाना चाहिए और बहाना बना दिया सीता को। उसके बाद द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ। युग परिवर्तन का समय था और महाभारत का युद्ध कोई धर्म युद्ध नहीं था, कोई सीमाओं का युद्ध नहीं था, आपस का भाई बंटवारा कौरव और पांडवों के बीच में। और इस शैतान ने, इस काल ने उन दो परिवारों को निमित्त बनाकर करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसको केवल बहाना चाहिए था और बहाना बना दिया कौरव पांडवों का आपसी राज्य बंटवारा। अब भाई और बहनों, हम इस कलयुग से 1000 वर्ष के लिए सतयुग में जाने वाले हैं। मिनी सतयुग में महाविनाश होगा और 2028 उसकी डेट है। अगर बचाव चाहिए तो केवल एक ही रास्ता है, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। आज आपको हम प्रेम से समझा रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। समझ जाओगे तो आप भी बचोगे, आपका परिवार भी बचेगा। नहीं समझोगे, उनके सत्संग सुनना शुरू नहीं करोगे, उनकी शरण ग्रहण नहीं करोगे,
तो कल को मजबूरन नाक रगड़कर उनकी शरण में आना पड़ेगा यदि जीवित रहे तो। अन्यथा अपने प्राणों की रक्षा का धरती पर दूसरा कोई भी साधन आपको नजर नहीं आएगा। तो हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, विनती कर सकते हैं, क्योंकि हम मानव धर्मी हैं। हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान, ना जैनी, ना सिख। संत रामपाल जी के जितने भी भगत हैं, जितने भी फॉलोवर हैं, वो सब मानव धर्मी हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख, ईसाई, और मानवता है धर्म आदि सनातन, बाकी सब कसाई। एक मानव धर्म को छोड़कर, संत रामपाल जी परमेश्वर जी के मानव धर्म को छोड़कर वर्तमान में धरती पर जितने भी धर्म हैं वो कसाई की श्रेणी में है। क्योंकि सब नशा करते हैं, सब चोरी जारी, मिलावट, व्यभिचार, शराब का भक्षण, 2 पैसे के लिए झूठ, वो कसाई की श्रेणी में है। तो आने वाले समय में 2028 के बाद दुनिया के तमाम इंसानों के द्वारा निर्मित मनमुखी धर्मों को संत रामपाल जी परमेश्वर जी के आदि सनातन मानव धर्म में मिलना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।